कलंक नहीं इश्क है काजल किया कलंक एक्चुअली मॉम बात ये है कि हमने आपसे बहुत बड़ा झूठ बोला है और वो झूठ ये है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। हमने जानबूझकर झूठ बोला ताकि कि डैड इस शादी के लिए मान जाए और आप भी। आई नो कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है ये झूठ बोलकर, पर मैं क्या करती, डैड इस शादी के लिए मान ही नहीं रहे थे और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, तो मैंने वो झूठ बोल दिया। आई एम सॉरी मॉम, आई एम रियली सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं बेटा, बिकॉज मुझे पहले ही समझ में आ गया था कि तुम झूठ बोल रही हो, क्योंकि मुझे अपने बेटे पर तो पूरा भरोसा था कि वो अपनी लिमिट कभी क्रॉस नहीं कर सकता। इस वजह से मुझे पता चल गया था कि तुम झूठ बोल रही हो। मैं तो ये देख रही थी कि तुम सच कब तक बताओगी। लव यू मॉम, मुझे पूरा यकीन था कि आप मुझ पर भरोसा करती हो, लेकिन मैं शॉक हो गया था कि आपको इस बात पर यकीन कैसे हो गया था। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ मॉम, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था और मैंने डैड से इतना बड़ा झूठ बोल दिया। मैं चाहती हूँ कि मैं उन्हें भी सच बता दूँ। नहीं बेटा, ये हरगिज़ मत करना, वो तुम पर बहुत ज्यादा नाराज हो जाएंगे और तुम्हें ये बात बताने की जरूरत नहीं है। जब टाइम आएगा तब उन्हें खुद ही पता चल जाएगा। और क्या जिमन, क्यों तुम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के लिए परेशान हो? देखो तुम्हें डैड को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है और क्या ही फर्क पड़ता है कि अगर तुम उन्हें कुछ नहीं बताओगी तो, क्योंकि एक न एक दिन ये तो सच ही हो जाएगा ना, तो फिर सच बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं इस झूठ को जल्दी सच में बदल दूंगा, तुम परेशान मत हो। ओह रियली? इसका मतलब कि मैं जल्दी ही दादी बन जाऊंगी। या मॉम, मैं आपको ज्यादा वेट नहीं कराऊंगा, आप फिक्र मत करो। गॉड शुगा, तुम इतनी बड़ी बात कैसे बोल सकते हो, वो भी मॉम के सामने? तुम बहुत शेमलेस हो। मैं जा रही हूँ। अरे अब इसमें शेमलेस होना क्या है मॉम? मैं आपसे कुछ नहीं छिपाता ना, मैं अपनी मॉम से सारी बात बताता हूँ, तो मैंने बोल दिया। अब इसमें इतना शर्माने वाली क्या बात थी, वो तो चली गई। आई नो बेटा, लेकिन कुछ बातें प्राइवेट रहती है ना, लेकिन तुमने तो उसके सामने मुझे बोल दिया, तो शर्माना तो लाजमी है। अब जाओ, जाकर उसे देखो। उसे क्यों देखूं? उसे तो मैं बाद में देख लूंगा, फिलहाल तो मुझे आपको देखना है। मेरी प्यारी मॉम, आई लव यू। आप दुनिया की बेस्ट मॉम हो, आप जैसा कोई नहीं और आप जैसा ब्यूटीफुल भी कोई नहीं। आई लव यू सो मच मॉम। ये सब तो ठीक है, लेकिन मुझे दाल में कुछ ज्यादा ही काला लग रहा है। वो कह रहा तुम कुछ ज्यादा ही मुझे मक्खन लगा रहे हो। अच्छा आप बात भी बोल दो, तुम्हें कहना क्या है? अरे मॉम, आप मेरी मॉम हो, अब प्यार करने के लिए भी कोई रीजन चाहिए होगा क्या? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही प्यार कर रहा हूँ। वो मुझे बस इतना पूछना था कि मैंने सुना है कि आपने मेरा एडमिशन अलग कॉलेज में करवाया है और जिमिन का अलग कॉलेज में, पर ऐसा क्यों? वो तो मेरी वाइफ है ना, आपको उसका भी एडमिशन मेरे ही कॉलेज में करवाना था। हम दोनों साथ में रहते ना, आपने ऐसा क्यों किया? समझ रही थी कि कोई ना कोई बात तो पूछनी होगी तुझे मुझसे। वैसे मैं तुझे बता दूं कि मैंने ये सब जानबूझकर किया, बिकॉज अगर मैं तुम दोनों को एक ही कॉलेज में डाल देती ना, तो ना तू स्टडी पर फोकस करता और ना ही जमीन को करने देता। इस वजह से मैंने तुम दोनों को अलग अलग कॉलेज में डाला है, ताकि कि तुम दोनों ही अपनी स्टडी पर फोकस कर सको। ओह गॉड मॉम, आपने ऐसा क्यों किया? आपको पता है ना कि मैं अपने जिम से थोड़ी देर भी दूर नहीं रह सकता और आपने कॉलेज ही बदल दिया। अब तो पूरा पूरा दिन अलग रहना पड़ेगा, बिकॉज तुम्हारे डैड पर अब काम का प्रेशर ज्यादा पड़ रहा है और उन्हें एक पार्टनर की जरूरत है। तो पार्टनर की जरूरत है तो तुम्हें ऑफिस ज्वाइन करना पड़ेगा और ऑफिस तब तक तुम ज्वाइन नहीं कर सकते जब तक कि तुम्हारी स्टडी कंप्लीट नहीं हो जाती। और अगर तुम जमन के साथ रहते तो फिर स्टडी पर फोकस नहीं कर पाते और फेल हो जाते और आगे बढ़ ही नहीं पाते। तो इसीलिए मैंने ऐसा किया ताकि कि जानबूझकर तुम स्टडी पर फोकस करो और जल्द से जल्द ये स्टडी कंप्लीट करो और अपने डैड को ज्वाइन करो, क्योंकि तुम्हारे डैड पूरा दिन बिजी रहते हैं और रात में भी पीछा नहीं छोड़ते। रात में भी वो काम करते रहते। मुझे तो याद भी नहीं है कि उन्होंने लास्ट टाइम मेरे साथ कब टाइम स्पेंड किया था। वो भी तो एक ह्यूमन है ना, उन्हें भी रेस्ट की जरूरत है और जब तक वो रेस्ट नहीं कर सकते जब तक कि तुम उनका ऑफिस ज्वाइन नहीं करोगे। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जल्दी से तुम अपनी स्टडी कंप्लीट करो और अपने डैड को भी ज्वाइन करो। मैं समझ गया मॉम कि आप भी अकेले अकेले बैठी बैठी बोर हो जाती हो और आपको भी अपने पति के साथ टाइम स्पेंड करना है। कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, मैं अभी से ही ऑफिस ज्वाइन कर लेता हूँ, उसके बाद आप भी अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड कर सकेंगे। बस उसके बदले में आपको मेरा और जिमिन का कॉलेज एक करना होगा। वो क्या है ना कि अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आता है तो मैं जिमिन से समझ लेता हूँ, वो बहुत इंटेलिजेंट है पढ़ने में। तो बस इसीलिए कह रहा हूँ, अगर आप ऐसा कर देंगी तो मेरी पढ़ाई जल्दी कंप्लीट हो जाएगी और मैं पूरी तरीके से ऑफिस को ज्वाइन कर सकूंगा। मैं सच कह रहा हूँ मॉम, मैं तो आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ। प्लीज मेरा और जिमिन का कॉलेज सेम कर दीजिए ना, इससे दोनों को ही फायदा होगा। मैं जल्दी पढ़ाई कंप्लीट कर लूंगा। आपको नहीं पता, जब जिमिन मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी तब मेरे मार्क्स इतने अच्छे नहीं आ रहे थे, लेकिन जब से मेरी गर्लफ्रेंड जिमिन बन गई थी मेरे मार्क्स काफी ज्यादा इंक्रीज हुए हैं। मैं सच कह रहा हूँ, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो जिमिन से पूछ लीजिए और जिमिन से पूछने की जरूरत ही क्या है, आप मेरी मार्कशीट देख लीजिए। मैं सच कह रहा हूँ मॉम, और जहाँ मैं पढ़ता हूँ अगर जिमिन वहाँ पर नहीं होगी तो मेरा कॉलेज भी मन नहीं लगेगा और ना ही पढ़ाई में। ओके फाइन, समझ में आ गया। तो ठीक है, मैं तुम दोनों का कॉलेज सेम कर
दूंगी। खुश? यही चाहता था ना इतनी देर से। क्या मॉम? आई लव यू सो मच मॉम। दोनों की जोड़ी कितनी मस्त लगती है ना। सच में ये दोनों साथ में बहुत अच्छे लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे एक दूसरे के लिए ही बने हो। तुम सच कह रही हो, लेकिन कभी कभी मुझे इस लड़के से बहुत बहुत ज्यादा जेलसी होती है, बिकॉज इसे कितने हैंडसम हस्बैंड मिले हैं ना, और ऊपर से इतने ज्यादा रिच है। ये एक परफेक्ट हस्बैंड है और कितना ज्यादा प्यार भी करता है उस लड़की से। मुझे इस लड़की से बहुत ज्यादा जेलसी होती है। काश इसकी जगह मैं होती। से सो लकी गर्ल यार। तूने बात तो सही कही है, लेकिन शायद तुझे पता नहीं है वो एक्चुअली ये मिस ताए हैं, मिस्टर किम नामजून की बेटी। और किम नामजून को तो पूरा शहर ही जानता है, बिकॉज वो टॉप 10 बिजनेसमैन में आते हैं। तुझे उनके बारे में नहीं पता क्या? कैसे बात कर रही है यार, भला उनके बारे में कौन नहीं जानता होगा। मैं उन्हें अच्छे से जानती हूँ, वो बहुत बड़े बिजनेसमैन है। तो क्या मिस ताए उन्हीं की बेटी है? हाँ, मिस ताए मिस्टर किम नामजून की बड़ी डॉटर है। और जब वो खुद इतनी ज्यादा रिच है, तो उनकी शादी भी तो एक बड़े बिजनेसमैन से ही होती ना। इस वजह से उनकी शादी जंगकुक सर से हो गई। और मैं जंगकुक सर का नेचर बहुत अच्छे से जानती हूँ, बिकॉज मैं इस ऑफिस में बहुत पहले से हूँ। वो बहुत ज्यादा रूड है और वो बहुत ज्यादा सेल्फिश नेचर के हैं। वो हर काम अपने स्टैंडर्ड देखकर करते हैं, तो शादी भी तो स्टैंडर्ड देखकर ही करेंगे ना। इस वजह से उन्होंने मिस ताई से शादी की। और देखो ना, वो उनके साथ कितने ज्यादा हैप्पी है, और वो दोनों एक साथ अच्छे भी लगते हैं। मुझे तो वो दोनों साथ में बहुत पसंद है। और अब तो मिस ताई ने उनका ऑफिस भी ज्वाइन कर लिया है। वो दोनों साथ में ही ऑफिस आते हैं। सच में वो दोनों साथ में कितने ज्यादा अच्छे लगते हैं ना। हाँ, तुमने सही कहा, वो दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। चुप करो तुम दोनों, मैं इतनी देर से देख रहा हूँ कि तुम दोनों बकवास किए जा रही हो। यहाँ पर काम करने आते हो या फिर बातें करने आती हो? और किधर से तुम दोनों को इनकी जोड़ी अच्छी लगती है? मुझे तो अच्छी नहीं लगती। मिस ताई तो उनके साथ मुझे बिल्कुल भी खुश नहीं लगती। इतनी देर से बकवास किए जा रही हो। चुप रहो तुम दोनों। मैनेजर, आपको क्या हुआ? आई एम सॉरी मैनेजर। हाँ, ये मैंने क्या बोल दिया? ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? और अगर ऐसा किया ना तो सब मुझे ही गलत समझेंगे। गॉड, मुझे खुद को कंट्रोल करना होगा। आई एम सॉरी, वो एक्चुअली मैं किसी और बात को लेकर परेशान था और गुस्सा तुम लोगों पर निकल गया। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके मैनेजर, हम समझ सकते हैं कि आप बहुत ज्यादा काम करते हैं, इस वजह से आप बहुत ज्यादा टेंस रहते हैं। आई एम सॉरी, हम लोगों को सॉरी बोलना चाहिए। बस बहुत हो गया, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे क्लियरली तेज से पूछना पड़ेगा कि वो इस शादी से खुश है या फिर नहीं। अगर वो खुश है तो मैं उसका पीछा छोड़ दूंगा, लेकिन अगर वो खुश नहीं है ना, तो मैं उसे इस शादी में रहने भी नहीं दूंगा। मैं उसे और परेशान नहीं देख सकता, और ना ही मैं परेशान हो सकता हूँ। आई नो कि तुम अभी भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो, अभी भी तुम जंगकुक सर से प्यार नहीं करती हो, और तुम इस शादी के बंधन में जबरदस्ती बंधी हुई हो। लेकिन मैं तुम्हें जल्दी आजाद कर दूंगा। मैं पागल हो गया था उस वक्त। मुझे उस टाइम तुम्हें खुद से दूर नहीं करना चाहिए था, तो आज हम दोनों साथ में होते हैं। लेकिन अब नहीं, अब मुझे अपनी गलती को सुधारना पड़ेगा। मुझे सब कुछ ठीक करना पड़ेगा। सर, आपकी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, आपको मीटिंग हॉल में चलना चाहिए। हाँ, तुम सही कह रहे हो, तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। ओके सर, मैं जाता हूँ, आप जल्दी आइएगा। इतना बोलकर बॉगम वहाँ से चला जाता है। तुम्हें जो मैंने फाइल बनाने को दी, तुम जाकर मेरे कैबिन में बैठकर ये फाइल बना दो। मैं ये मीटिंग अटेंड करके आता हूँ, उसके बाद हम घर चलेंगे, ठीक है? वो क्या है ना कि ये लास्ट मीटिंग है, उसके बाद कोई मीटिंग नहीं है, और वैसे भी शाम होने वाली है, तो हमें घर भी तो जाना पड़ेगा ना। और हाँ, मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहता हूँ कि आज हम घर पर डिनर नहीं करेंगे, हम बाहर से डिनर करके घर जाएंगे, ठीक है? ओके, जैसा आपको ठीक लगे। हाँ, तो फिर मैं जा रहा हूँ, तुम जाओ। उसके बाद जंगकुक मीटिंग हॉल में चला आता है और ताए वो फाइल लेकर जंगकुक के कैबिन में चली जाती है। ये एक अच्छा मौका है, मैं ताए से बात कर सकता हूँ, क्योंकि जंगकुक सर भी ताए के पास नहीं है, वो मीटिंग में बिजी है। ताए भी अकेली है, मैं उससे बात कर सकता हूँ। इतना बोलकर जेहो भी जंगकुक के कैबिन में चला जाता है ताए से मिलने के लिए। जल्दी खत्म हो गई? क्या हुआ आपको? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? सुन, हाँ? जेहोब, तुम, आई मीन मिस्टर जेहोब, आप यहाँ पर क्या हुआ? कुछ काम है क्या मुझसे? ताए, तुमसे मिलने के लिए मुझे कोई वजह की जरूरत नहीं है, और वैसे भी मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात भी करनी थी। मुझे तुमसे कुछ क्लियर करना है, तो बस इसलिए मैं तुमसे बात करने के लिए आया हूँ। ताए नहीं, मिस ताए बोलिए मुझे, बिकॉज अब मैं मैरिड हूँ। और हाँ, दूसरी बात ये कि ऐसी भी कौन सी इंपॉर्टेंट बात थी जिसके लिए आप मीटिंग में नहीं गए? आप मैनेजर हैं यहाँ के, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद रखनी चाहिए, क्योंकि आपको इस मीटिंग में होना बहुत जरूरी था, लेकिन आप गए नहीं। मुझे वो वजह जाननी है। प्लीज
अब तुम्हें और झूठ बोलने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। मैं तुम्हारी आंखें पढ़ सकता हूँ। मुझे पता है कि तुम ये सब दबाव में आकर कह रही हो और मेरे सामने जंगकुक सर के साथ खुश होने का नाटक कर रही हो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती थी और हो हमेशा रहोगी। तुम किसी और से प्यार नहीं कर सकती, तो तुम्हें ये झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। एंड आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें इतना ज्यादा हर्ट किया, मैंने तुम्हें खुद से दूर रखा, लेकिन अब मैं वो सब कुछ सुधारना चाहता हूँ। मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ ताई। तुम्हें अब और इस जबरदस्ती के रिश्ते में रहने की जरूरत नहीं है। तुम जंगकुक सर को छोड़ दो, तुम उन्हें डिवोर्स दे दो और मेरे पास वापस आ जाता है। और मैं ये दावा करता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। इनफैक्ट मैं तुम्हें यहाँ से लेकर बहुत दूर चला जाऊंगा, वहाँ पर हम अपनी खुशी खुशी लाइफ बिताएंगे। बस तुम एक बार जंगकुक सर को छोड़ दो प्लीज ताई। हो ये सब तुम क्या बोले जा रहे हो? तुम होश में तो हो। देखो तुम मुझसे ऐसी बात नहीं कर सकते। पहले की बात अलग थी, लेकिन पहले जैसा अब कुछ भी नहीं रहा। तो प्लीज ऐसा मत बोलो ताई। तुम ये सब क्या बोले जा रहे हो? मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुम भी इस रिश्ते से आजाद होना चाहती हो, तब तुम्हें ऐसा नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो ताई, मैं अच्छे से समझ गया हूँ। मुझे अपनी गलती का रियलाइज हो गया है कि कितनी बड़ी गलती की थी मैंने तुम्हें छोड़कर। मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था और अब मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। प्लीज प्लीज ताई मेरी बात सुनो। मैं जानता हूँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे बिना रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। इन दिनों मैंने ये रियलाइज किया है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता और इसीलिए ताई मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पास वापस आ जाओ। प्लीज ताई अपनी हॉबी के पास वापस आ जाओ। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन पहला प्यार हमेशा पहला प्यार ही रहेगा। उसकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। नहीं मैंने ये कैसे सोच लिया था कि ताई अब जेहोब से प्यार नहीं करती होगी, वो सिर्फ मुझसे प्यार करती है। लेकिन सच्चाई ये है कि अभी भी वो मुझसे प्यार नहीं करती। भले ही मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन जेहोब उसका पहला प्यार है और वो उसे इतनी आसानी से बोल नहीं सकती। लेकिन जब प्यार नहीं था तो मेरे दिल में उम्मीद जगाने की क्या जरूरत थी? अपने लिए मेरे दिल में फीलिंग्स जगाने की क्या जरूरत थी? अब ये फीलिंग्स जाग चुकी है और ये बहुत ही ज्यादा हर्ट होगी। हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? जिसे मैं अपने दिल से चाहता हूँ, जिसे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, वो हमेशा मुझसे दूर हो जाता है। पहले दादी और अब ताई। मैं ताई को नहीं खोना चाहता। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया ताई? क्यों किया तुमने? जो प्लीज डोंट टच मी। देखो दूर रहो मुझसे। तुम नहीं जानते हो कि अब ये सब ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है ताई? क्यों ठीक नहीं है? तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो इसमें गलत क्या है? यहाँ पर सब कुछ गलत है जेहोब, कुछ भी ठीक नहीं है। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें हर्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं तुम्हें सच नहीं बताऊंगी ना तो तुम्हें हमेशा यही गलतफहमी रहेगी कि मैं अब भी तुमसे प्यार करती हूँ। तुम कहना क्या चाहती हो ताई? क्या तुम मुझसे अब प्यार नहीं करती हो या फिर अभी भी तुम मुझसे झूठ कहने वाली हो? नहीं, मैं तुम्हें झूठ नहीं कहने वाली हूँ। मैं तुम्हें सब कुछ सच बताने वाली हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें अब और अंधेरे में नहीं रख सकती। वो दरअसल बात ये है कि मैं अब तुमसे प्यार नहीं करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम भी मुझे भूल जाओ जेहोब और तुम भी अपनी लाइफ की नई शुरुआत करो। याद है तुमने एक बार मुझसे यही बात कही थी और मैंने तुम्हारी बात मानी भी। पहले तो मुझे ये सब करने में बहुत मुश्किल हुआ, लेकिन अब मैं इतना आगे बढ़ चुकी हूँ ना कि मैं पीछे पलटकर देख ही नहीं सकती हूँ। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे भूल जाओ। अब कुछ नहीं बदलने वाला। इस तरह तुम अपनी पूरी लाइफ खराब नहीं कर सकते। तुम अपनी लाइफ ऐसे खराब कर रहे हो, बुरा मुझे लग रहा है। मैं तुम्हें ऐसे हर्ट होते हुए नहीं देख सकती और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ। एक नए लाइफ पार्टनर के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो। प्लीज जेहोब, प्लीज मेरी बात सुन लो। तुम मुझसे झूठ बोल रही हो ना? तुम मुझसे अभी भी उतना ही प्यार करती हो जितना कि पहले प्यार करती थी। हाँ मैंने कहा था उस वक्त कि मुझे भूल जाओ, क्योंकि मैं उस वक्त पागल हो चुका था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, इसलिए मैंने तुम्हें कह दिया था। पर प्लीज तुम मेरे पास वापस आ जाओ। जेहोब, तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है ना? मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें सच बताना ही पड़ेगा, जो मैंने अभी तक जंगकुक से भी नहीं बताया है। वो बात मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ और वो बात ये है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। हाँ जेहोब, ये बात सच है और ये बात अभी तक मैंने जंगकुक को भी नहीं बताई है। मैं उन्हें सही टाइम आने पर बता दूंगी, लेकिन तुम्हें बताना ये बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि ऐसे तुम कभी भी मेरी बातों पर यकीन नहीं करते और अपनी लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ कि तुम पूरी जिंदगी मेरे लिए खराब करो, इसलिए मैंने तुमसे ये बात कही। तुम सुन रहे हो ना कि मैं क्या कह रही हूँ? मेरे दिल को हिला कर रख दिया था। मेरा प्यार ताई के लिए उसी वक्त खत्म हो गया था। मुझे समझ में आ गया था कि ताई शायद कभी मेरे लिए बनी ही नहीं थी। वो
भेजा है। और जब कोई इंसान किसी गलत इंसान से प्यार कर बैठा है, जो ऑलरेडी ऊपर वाले ने किसी और के साथ बनाया हो उसकी जोड़ी, तो फिर उसके साथ यही होता है जो कि मेरे साथ हुआ है। मेरी किस्मत में कभी नहीं थी, मैं ही गलती से उससे प्यार कर बैठा था, जिसकी सजा मुझे अभी मिल रही है। लेकिन मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि मेरा प्रेम जल्दी ही खत्म हो जाए। मुझे मेरा सच्चा लाइफ पार्टनर नहीं मिला तो क्या हुआ, कम से कम भाई को तो उसका सच्चा लाइफ पार्टनर मिल गया। मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ। मुझे होप कि मेरी बातों ने तुम्हें बहुत ज्यादा हर्ट किया है, लेकिन तुम्हें ये बात बतानी बहुत जरूरी थी, वरना तुम अपनी लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाते। और मुझे पता है कि ये दर्द बस कुछ ही समय तक रहेगा, उसके बाद ये दर्द भी खत्म हो जाएगा और तुम भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। उसके बाद तुम भी खुश रहोगे, मैं भी खुश रहूंगी। पता नहीं मुझे क्या हो गया इन दिनों, इतनी सारी वॉमिटिंग क्यों हो रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लगता है कि यहाँ की मुझे अभी आदत नहीं पड़ी है, यहाँ पर ढलने में मुझे और टाइम लगेगा। मुझे ये सब सूट नहीं करता है, क्या करूँ? क्या मैं इसके बारे में शुगा या फिर मॉम को बताऊँ? पर क्या इतनी सी बात के लिए उन्हें क्या परेशान करूँ? ये कैसी वीडियो है, प्ले करके देखती हूँ। क्या आपको बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हो रही है, या फिर आपको बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे हैं, या फिर आपके टाइम पर मूड स्विंग्स होते हैं? अरे वाह, ये वीडियो तो काम की है। वैसे भी मुझे ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इसे कैसे पता कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है? खैर देखती हूँ। अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है ना, तो घबराने वाली कोई बात नहीं, उल्टा आपके लिए खुशखबरी है। आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं, इसीलिए आपको पहले चेकअप करवाना चाहिए और उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप खुद भी चेक कर सकती हैं। इसके लिए आपको चाहिए प्रेगनेंसी किट। हमारी प्रेगनेंसी किट बहुत अच्छी है, वो बिल्कुल सही रिजल्ट बताती है। आप अभी इसे ऑर्डर कर सकते हैं। हाँ, ओह गॉड, क्या सच में मैं प्रेग्नेंट हूँ? कितनी खुशी की बात है। अगर शुगा ये जानेगा तो कितना ज्यादा खुश हो जाएगा। पहले मुझे खुद चेक करना चाहिए। ओह माय गॉड, आई एम सो हैप्पी। मैं अपनी खुशी बयान नहीं कर सकती, मैं इतनी ज्यादा खुश हूँ। सच में मैं प्रेग्नेंट हूँ। ओह गॉड, अगर मैं ये बात शुगा को बताऊंगी ना, तो वो कितना ज्यादा खुश हो जाएगा। वो तो कब से इस चीज का वेट कर रहा था। पर एक मिनट, मेरे एग्जाम, ओह माय गॉड, मेरे तो एग्जाम आने वाले हैं। ओह गॉड, अब मैं क्या करूं? अगर मैंने शुगा को बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूं, तो एग्जाम देना तो बहुत दूर की बात है। वो तो मुझे कॉलेज भी नहीं जाने देगा और ना ही मॉम जाने देंगी। अब मैं क्या करूं? मैं अपने एग्जाम तो नहीं छोड़ सकती, अपनी 1 साल की मेहनत बेकार तो नहीं जाने दे सकती। अगर मैंने ये फाइनल कर लिया, उसके बाद मेरे डॉक्टर बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और ये तो मेरे बचपन का सपना भी है, और डैड भी तो यही चाहते थे ना कि मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूं। अब इतना आगे बढ़कर मैं पीछे तो नहीं हट सकती ना। एक काम करती हूँ, एक बार ये एग्जाम खत्म हो जाने दो, उसके बाद मैं शुगा और मॉम को बता दूंगी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अभी अगर ना ही बताऊंगी तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा, एक ना एक दिन तो मुझे सच बताना ही है ना। तो ठीक है, मैं बाद में बता दूंगी, तब तक मुझे ये बात छिपानी पड़ेगी। आई एम सॉरी शुगा, मैं तुमसे इतनी बड़ी बात छिपा रही हूँ, लेकिन मैं अपनी मेहनत बेकार नहीं जाने दे सकती। मैं अपना सपना पूरा करके ही रहूंगी, और ये बात तो एक ना एक दिन में पता चली जाएगी। कोई बात नहीं, थोड़ा सा वेट कर लो।